हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम कैसे फॉर्म S2 जो होता है उसको फिल करना होता है। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो आते हैं वो गलत फॉर्म भरते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डेटा है वो अपडेट नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप जब भी अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स, अपना बैंक अकाउंट, अपना ईमेल, अपना मोबाइल कुछ भी ट्रेजरी के थ्रू मॉडिफाई करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो, तो वो आप फॉर्म S2 के थ्रू कर सकते हो। तो फॉर्म S2 हमको मिलता है NPS CRA NSDL की वेबसाइट पे जाएंगे। इसमें जाना गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे हम। स्टेट गवर्नमेंट में जाके हम जाएंगे फॉर्म्स के ऊपर। फॉर्म्स में हम जाएंगे NPS अकाउंट मेंटेनेंस पे। ये जो पहला फॉर्म है फॉर्म S2, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये हमने डाउनलोड करना है और इस फॉर्म को हमने ब्लैक पेन से भरना है और ये ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर्स में हमने पूरा फॉर्म भरना है। जो भी एस्ट्रिक जिस पे ऊपर स्टार लगा होगा वो मैंडेटरी होता है इसको। और जो भी आपकी ये फॉर्म जो है, जो भी अगर आप इसको अपने DDO को देते हो, DDO इसको फर्दर ट्रेजरी में देता है, तो ये सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसमें आपको कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे किसी को भी कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये सारा सर्विसेज ट्रेजरी से फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो अब हम देखते हैं इस फॉर्म को। फॉर्म इस तरह से नेशनल पेंशन सिस्टम NPS, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। फॉर्म का नाम हम कहते हैं एनेक्चर S2 फॉर्म का नाम है। इस पर लिखा है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑब्लिक करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल्स एंड ऑब्लिक और री इशू ऑफ आई पिन ऑब्लिक टी पिन ऑब्लिक प्रान कार्ड। तो जो ये ऊपर वाले दो हमको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, फॉर POP #SP ऑब्लिक DDO और दूसरा ये फॉर POP ऑब्लिक POP, इनको हमको नहीं भरना है। ये ऊपर वाला बॉक्स हमने पूरा छोड़ देना है। हमको जो यहाँ पे ए है नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पर्सनल डेटा मॉडिफाई हो, तो हमने ये ए वाला ऑप्शन क्लिक करना है, चेंज और करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल। इस पर हमने टिक मार देनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आई पिन या टी पिन री इशू हो, तो हमने इसके आगे वाला ये वाला चेकबॉक्स क्लिक मारना है। अगर हम चाहते हैं प्रान कार्ड को री इशू करना, तो हमने इसके सामने जो ये बॉक्स है इसको टिक मारना है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो भी हमारा प्रान नंबर है 12 डिजिट का होता है। हमने इसके आगे जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें ये बहुत ही क्लियरली भरना है, लेजिबल होना चाहिए। और ये याद रखें, ये फॉर्म पूरा पूरा आपको ब्लैक पेन से भरना है। DDO के सिग्नेचर भी आपके ब्लैक पेन से होने चाहिए और पूरा का पूरा फॉर्म आपने कैपिटल लेटर्स में भरना है। इसका खास ध्यान रखें। पहला ऑप्शन इसमें नंबर 1 सेक्शन A का पर्सनल डिटेल्स। मान लो आप कुछ भी इसमें मॉडिफाई करना चाहते हो, कोई पर्सनल डिटेल इसमें डाल सकते हो। और इसमें पहला ऑप्शन क्या है हमारा, नेम ऑफ एप्लीकेंट इन फुल, श्रीमती कुमारी, जो भी आपका सरनेम है वो उसमें डाल दें। फिर इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब दोस्तों इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भी बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो फॉर्म सबमिट करते हैं ट्रेजरीज में, वो इसमें गलत भर देते हैं। मान लो किसी का नाम है राम कुमार कोतवाल, तो उसका फर्स्ट नेम आएगा राम, मिडिल आएगा कुमार और लास्ट नेम आएगा उसका कोतवाल। अगर उसका नाम है राम कोतवाल, तो उसका फर्स्ट नेम आएगा राम, लास्ट नेम आएगा कोतवाल। अगर उसका नाम खाली राम है, तो उस केस में खाली इसका फर्स्ट नेम ही आएगा और खाली राम आएगा।
सब्सक्राइबर्स मेडियन नेम, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। फादर्स फुल नेम, इसी तरह से फादर का भी फुल नेम भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जो भी इनका फादर का नाम होगा आपके, वो आपने इसमें डालना है। जैसे हम इसमें भरते हैं, मान लो किसी के फादर का नाम है दशरथ, तो खाली वो फर्स्ट नेम ही आएगा उसमें मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी राम कुमार कोतवाल की, बस वैसे ही आपने इसमें भरना है। वैसे ही मदर का ही फुल नेम डालना है इसमें। मदर का नाम मतलब मान लो हमारा मदर का नाम है यशोदा देवी, तो उसका फर्स्ट नेम आएगा यशोदा और लास्ट नेम आएगा देवी। इस केस में मिडिल नेम उसका नहीं आएगा। इसके बाद आपका आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपने पहले 2 कॉलम्स में अपनी डेट भरनी है, फिर मंथ आएगा 2 कॉलम्स में डब्बू में, तो फिर लास्ट के 4 डब्बू में आपका ईयर आएगा। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1990, तो इसमें आएगा 01/01/1990। अगर आप डेट ऑफ बर्थ मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको याद रखना चाहिए, आपको इसमें मैंडेटरी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एज एन सपोर्टिंग एविडेंस लगाना है। कोई भी चीज़ आप इसमें अपडेट कर रहे हो, मान लो आप बैंक अकाउंट का डिटेल मॉडिफाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, उसके रेलिवेंट आपको इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। इसके बाद आता है आपका जेंडर। जेंडर आप अगर मेल है तो मेल टिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल टिक कीजिए। अगर आप अदर्स में आते हैं तो आप अदर्स LGBT जो होते हैं वो अदर्स टिक कर सकते हैं। फिर इसमें आता है मैरिटल स्टेटस। अगर मैरिड है तो मैरिड टिक करें, अनमैरिड है तो टिक करें। अगर आप डाइवर्सी हैं या विडोवर हैं तो आप अदर्स टिक करें इसमें। पैन कार्ड, अगर आपका पैन कार्ड है तो इसमें आप इसके सामने जो बॉक्स है उसमें पैन कार्ड डाल दीजिए। स्पाउस नेम, स्पाउस नेम क्या होता है, मान लो कोई मेल है, उसकी शादी हुई है तो उसकी स्पाउस उसकी वाइफ होगी। ऐसे कोई फीमेल है, अगर उसकी शादी हुई है तो उसका हस्बैंड उसका स्पाउस होगा। और हाँ, जो मैरिड एम्प्लॉई हैं उनके लिए स्पाउस नेम भरना बहुत मैंडेटरी है। इसके बाद KYC नंबर है। KYC नंबर होता है हमारा, जो भी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं उसका नंबर होता है। मान लो हमने पासपोर्ट दे दिया एज एन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो उसमें हमारा KYC नंबर उस पासपोर्ट का नंबर होगा। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट टू प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमें पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड या आधार, इनमें से कोई सभी एक डॉक्यूमेंट लगाना है। उसका नंबर भी भरना है, आगे उसका डिटेल भी भरना है, और आगे उसका जो भी डिटेल मांगी हुई जैसे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पैन कार्ड का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी डेट, वो इसमें डालना है। और हमने उस फॉर्म को इस फॉर्म से अटैच भी करना है। और एक चीज़ दोस्तों, जो भी हम इसमें डॉक्यूमेंट लगाते हैं एज एन सपोर्टिंग एविडेंस, वो DDO से अटेस्ट होना ज़रूरी है। वो अपने खुद भी सेल्फ अटेस्ट करना है और अपने DDO से भी उसको अटेस्ट कराना है। उसके बाद आता है हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसमें इनने बहुत सारी लिस्ट दे रखी है। हम इसमें से कोई सा भी एक अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर सकते हैं अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस अपडेट करने के लिए। फिर 4.1 है हमारा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स और 4.2 है हमारा परमानेंट एड्रेस डिटेल्स। देखिए दोस्तों, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जिस पे हमको, मान लो आज हम एम्प्लॉई, आज हमारी ड्यूटी एक ऑफिस में है, कल को दूसरे ऑफिस में, ये हमारा रहता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे हमारी ऑर्डनरी जो डाक आती है वहाँ पे आती है हमारे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। परमानेंट एड्रेस होता है जहाँ पे हमारा परमानेंट ठिकाना होता है, हमारा घर जहाँ पे बना होता है, हमारा परमानेंट एड्रेस रहता है वो। तो कुछ लोगों का क्या होता है, परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम रहता है, तो दोनों में सेम भर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पॉइंट नंबर 5। इसमें हम अपना लैंडलाइन नंबर डाल सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी इसमें है, वो मोबाइल नंबर हमारा। अगर हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, वही हम इसमें इस मोबाइल वाले कॉलम में डालेंगे। और अपने ईमेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के युग में, ईमेल भी इसमें डाल देंगे, जो भी आपकी ईमेल हो। उसके पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं अदर डिटेल्स। अदर डिटेल में हमारी ऑक्यूपेशन डिटेल्स,
ऑक्यूपेशन डिटेल जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, तो हमारा तो मैक्सिमम यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है, तो हमने गवर्नमेंट सेक्टर के आगे वाला बॉक्स क्लिक करना है। इनकम रेंज जो भी आपकी है, 1 लाख है, 1 लाख से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 25, 25 से अबव जो भी आपकी है वो क्लिक करें। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन है, बिलो एसएससी है, एचएससी है, ग्रेजुएट, मास्टर्स, प्रोफेशनल, सीए, सीएस, सीएमसी एक्सेट्रा, वो इसमें डाल सकते हैं। मान लो किसी की एजुकेशन है एमसीए, वो प्रोफेशनल में जाएगी। आपने अगर बीएड किया हुआ है या बीए है तो ग्रेजुएट, एमएससी की है तो मास्टर्स में आएगी। 10+2 होता है हमारा एचएससी और 10th होती है हमारी एसएससी। और फिर एक और इसमें है प्लीज टिक इफ एप्लीकेबल पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन वो होते हैं जो बहुत हायर रैंक पे होते हैं। मान लो हमारे नेता लोग या टॉप ब्यूरोक्रेट्स, उनको हम कहते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स। और आपके अगर आप कोई नेता हो या कोई आप आईएएस लेवल के ऑफिसर हो या केएएस लेवल के ऑफिसर हो जो बहुत टॉप ब्यूरोक्रेट्स, उनको ये टिक मारना है। अगर आप किसी पॉलिटिकली रिलेटेड पर्सन, मान लो कोई रिश्तेदार है जो एमएलए है या कोई प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, तो आपको ये वाला ऑप्शन इसके आगे टिक करना है। उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंडेटरी जो है वो हमारा पॉइंट नंबर 7 है, सब्सक्राइबर बैंक डिटेल्स। देखिए दोस्तों, हमारा जे में तो मैक्सिमम एम्प्लॉइज़ के अकाउंट्स जेके बैंक में रहते हैं, मगर ये मैंडेटरी नहीं है एनपीएस के केस में। आप इसमें किसी भी बैंक का अकाउंट अपडेट करा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो ये हमेशा हमारा सेविंग ही अकाउंट होना चाहिए। इसमें पहला है बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर हमारा आएगा फुल, जो हमारे डिजिट्स होते हैं। जैसे हमारे जेके बैंक में 16 डिजिट का होता है, एसबीआई में 11 डिजिट्स का रहता है, एचडीएफसी में 14 का होता था। तो हमने वो डिजिट यहाँ पे डाल देने पूरे, जैसे 0099, 04012, 0001237 इस तरह से नंबर डालना है वो। फिर आएगा हमारा बैंक नेम। हमारा बैंक का नेम क्या है, हमारा स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जेके बैंक है, वो आगे हमारा बैंक नेम। फिर आती है इसमें ब्रांच नेम। ब्रांच नेम में आएगा वो हमारी ब्रांच कहाँ पे लोकेटेड है। उसके आगे है पिन कोड। पिन कोड उस जगह का पिन कोड जहाँ पे हमारी ब्रांच लोकेटेड है। फिर आता है ब्रांच का एड्रेस कि हमारी ब्रांच एड्रेस क्या है। फिर इसमें है बैंक माइकर कोड। बैंक माइकर कोड बहुत ही मैंडेटरी है, ये अपनी डालना है इसमें। बैंक माइकर कोड होता है, माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। माइकर कोड एक 9 डिजिट होते हैं इसमें। इससे क्या होता है कि पहले 3 डिजिट से हमारा स्टेट आइडेंटिफाई होता है, नेक्स्ट 3 से हमारा बैंक आइडेंटिफाई होता है और उसके नेक्स्ट 3 से हमारी ब्रांच आइडेंटिफाई होती है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमारा अकाउंट कौन सी स्टेट में है, कौन सा बैंक है हमारा और कौन सी ब्रांच है। ये काम होता है बैंक माइकर कोड का। इससे हमारी ब्रांच आइडेंटिफाई हो जाती है। फिर इसके आगे है आईएफएस कोड। आईएफएस होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये कोड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में पैसा ट्रांसफ़र करने के काम आता है। अब इसमें होता ये क्यों मैंडेटरी है मैं बताता हूँ। मान लो आप कभी पैसा इसमें विड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पैसा, टियर 1 से टियर 2 या कुछ भी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। क्यों है? क्योंकि हमारा जो भी पैसा यहाँ से जो भी आपका पैसा है वो ट्रस्टी बैंक को जाता है। अभी ट्रस्टी बैंक हमारा एक्सिस बैंक है या येस बैंक हो रहता है। तो आप कल को कोई इसमें विड्रॉवल की रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो पैसा एक्सिस बैंक से आपके जेके बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसमें कैसे ट्रांसफ़र होगा। वो होगा आपके माइकर कोड से और एक होगा आपके आईएफएस कोड से। आईएफएस कोड से ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसा होगा आपका एक्सिस बैंक से एनपीएस वालों के अकाउंट से जाएगा, आपके अकाउंट में आएगा। और माइकर कोड से क्या होगा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि आपकी ब्रांच कौन सी है। इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं। ये आप फॉर्म पे करेक्ट भरा करें। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 8, सब्सक्राइबर नॉमिनेशन डिटेल्स। अगर आप नॉमिनेशन डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तभी इस फॉर्म को भरना, वरना इसको भरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसमें आपने खाली एक ही नॉमिनी डालना है तो खाली आपने इसी वाले टियर 1 अकाउंट में अगर आपका एक ही, तो आपने खाली यहीं पे भरने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या क्या है, नेम ऑफ नॉमिनी,
उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम और उसका लास्ट नेम डालो यहाँ पे। और उस रिलेशनशिप विद द नॉम, जो भी आपका रिलेशनशिप है नॉमिनी के साथ, वो अपने इसमें डाल देना है। अगर आपका नॉमिनी 18 साल से नीचे है तो माइनर कहलाता है। तो उस केस में आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके गार्डियन आपने अपॉइंट करना है। तो वही वैसे ही अपने गार्डियन का भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। अगर इन केस आपका खाली एक ही नॉमिनी है तो आपने खाली यही इतना सा ही पोर्शन भरना है। अगर आप चाहते हो कि आपके एक से ज़्यादा नॉमिनी हो, 1, 2 या 3, एनपीएस में मैक्सिमम हम 3 नॉमिनीज को ऐड कर सकते हैं, तो इसका एक एडिशनल नॉमिनेशन फॉर्म होता है। इस तरह से एडिशनल नॉमिनेशन फॉर्म, तो इसमें हमको 1 बाय 1 करके इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी और थर्ड नॉमिनी, इनका पूरों का डिटेल भरना है। फर्स्ट नॉमिनी हम इसमें मान लो इसमें हम 2 नॉमिनी रख सकते हैं। मान लो मैं अपना वाइफ को और अपनी बेटी को नॉमिनी रखना चाहता हूँ। इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, इसमें एक नीचे दिया हुआ है परसेंटेज शेयर, कितना कितना शेयर मैं उनको देना चाहता हूँ। अगर 2 नॉमिनी है तो उनका जो सम आना चाहिए परसेंटेज शेयर का, तो वो 100 आना चाहिए। अगर हम 3 रखते हैं तो उनको ऐड करके 100 आना चाहिए। इसमें कुछ एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, मान लो वो 3 रखते हैं, अपनी वाइफ को रखते हैं और अपने 2 बच्चों को रखते हैं साथ में। वो क्या करते हैं, इसमें तीनों को 33.33, 33.33, 33.33 डाल देते हैं, मगर वो पूरा 100 नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो 100 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ और यहाँ पे डाल देते हैं 33.33 सबको। लेकिन ये 33.33 हम तीनों को देते हैं तो वो 100 नहीं बनता, वो बनता है 99.99। इसका सम पूरा 100 आना चाहिए। तो ऐसे एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट होती है कि वो एक को 34 दें और बाकी को 33 दें, ये जो भी जैसे भी वो देना चाहते हैं वैसे दें। तो इस फॉर्म को अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा 3 रखना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरना होगा। और यहाँ पे एक लिखा हुआ है डेटेड दिस डे ऑफ 20 एट दिस। इसका मतलब ये होता है, मान लो आज की तारीख है 30 जुलाई 2020, आपने क्या करना है, डेटेड दिस 30th डे ऑफ जुलाई 2020 एट जम्मू। और आगे सब्सक्राइबर जो भी एनपीएस एम्प्लॉई है उसने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर हम अपना आई पिन या टी पिन चेंज करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सिंपली इन बॉक्सेस के आगे टिक मारना और कुछ भी नहीं करना। फिर इसके आगे है सेक्शन सी, रिक्वेस्ट फॉर री इशू ऑफ प्रान कार्ड। अगर हम प्रान कार्ड को री इशू करना चाहते हैं तो ये वाला बॉक्स हमने चेक करना है। उसके बाद आता है नीचे एक डिक्लेरेशन है, आई डैश द एप्लीकेंट डू हेयर बाई। इसमें हमने आई के अपना नाम डालना है। मान लो आई राम कुमार कोतवाल, द एप्लीकेंट डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। और डेट इसमें आज की डाल देनी है, DDMM और YYY के फॉर्म में, और इसमें सिग्नेचर कर देना है। याद रहे इस फॉर्म पे सब्सक्राइबर के सिग्नेचर 2 जगह पे हैं। एक तो इस जगह पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपका एडिशनल नॉमिनेशन कोई भी नहीं है फिर खाली सिग्नेचर एक ही जगह पे होंगे। और अगर आपकी एडिशनल नॉमिनेशन है फिर आपके सिग्नेचर 2 जगह होंगे, और जो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगा रहे हो साथ में उन पे भी आपके सिग्नेचर होंगे। और दोनों केसेस में आपके DDO के सिग्नेचर 2 जगह पे होंगे। अब हम देखते हैं टू बी फिल्ड बाई POP SOP, ये आपके DDO ने फिलअप करना है। KYC कंप्लेंट्स है तो यस पे टिक मारना है। KYC डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर एंटिटी प्रूफ, उसमें उनने जो भी आपने आईडी प्रूफ के लिए दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वो लिखना है यहाँ पे। मतलब अपने पैन कार्ड दिया उन्होंने लिखना है, इधर पैन कार्ड दिया हुआ है। KYC डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर एड्रेस प्रूफ, तो उसने आगे लिखना है कि उसने कौन सा एड्रेस प्रूफ दिया हुआ, पासपोर्ट दिया उसने लिखना है पासपोर्ट दिया हुआ है। कॉपी ऑफ पैन सब कार्ड सबमिटेड, यस टिक मारना है, अगर नो है तो नो टिक मारना है। पैन कंप्लेंस है तो यस करना है, और नहीं है तो नहीं। तो नीचे उन्होंने इस वाले बॉक्स में जिसमें लिखा हुआ POP/POP-SB सील, इस पर उन्होंने अपनी स्टैंप लगानी है। और इस बॉक्स के अंदर ही उन्होंने अपने ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने आपके DDO ने। नीचे उनका नाम आएगा, नेम भी जो नाम आएगा, प्लेस आएगा, उनका डेजिग्नेशन आएगा और डेट आएगी। उसके बाद आपके DDO ने एक और जगह सिग्नेचर करना होता है, वो है ये वाला जो वेरीफाई वाला स्टेज होता है।
इस पर उन्हें लिखना है सर्टिफाइड दैट द अबव डिक्लेरेशन एंड नॉमिनेशन डिटेल्स हैव बीन साइंड थंब इम्प्रेस्ड बिफोर मी बाय श्रीमती। इसमें जो भी आपका NPS उसका नाम आएगा। आफ्टर ईयर ही रीड द एंट्रीज दैट कन्फर्म्ड बाय हर। इस पे इस वाले बॉक्स में उनका स्टैंप आएगा और यहाँ पे उनका सिग्नेचर आएगा, नीचे उनका नाम आएगा और फिर उस नीचे उनका ऑफिस नेम आएगा और इस साइड उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। जो भी उनका नंबर होता है SGV करके होता है एक नंबर, वो नंबर आएगा। फिर उन्हें यहाँ पे डेट डालनी है। इसके नीचे वाले कॉलम में जो ये वाला कॉलम शो हो रहा है आपको DTO वाला या PA वाला, इसमें ट्रेजरी वाले की स्टैंप आएगी और इस साइड उनका सिग्नेचर आएगा। इसमें ख़ास बात यही है कि ध्यान जो रखने वाली बात यही है कि आपने ब्लैक इंक से भरना है और कैपिटल लेटर्स में भरना है और साफ साफ भरना है और एक ही बार पूरा फॉर्म भर के दे देना ताकि आपकी डिटेल जो है एक ही बार अपडेट हो जाए। और ये सारी सर्विसेज आपको बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म होगा, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द फॉर्म जनरल गाइड, ये आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या क्या दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे इसमें 14 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह पूरे पढ़ के जो भी आपके लिए है बना हुआ वो आप इसमें लगा सकते हैं। और ऐसे इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस दिया हुआ है, बहुत सारे इसमें 15 दिए हुए हैं। 15 ऑप्शन में से आपको कोई एक सा चूज़ करके वो अपने जो ये फॉर्म S2 इसके साथ लगा के वो दे देना है। इसमें एक और चीज़, अगर आप बैंक की डिटेल्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मान लो बैंक में आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके प्रूफ में आपको अपनी बैंक की कॉपी देनी पड़ेगी या तो फिर बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा या फिर आपको एक क्रॉस चेक देना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रखा हुआ है और वो चीज़ें आपकी सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए और आपके DDO से भी अटेस्ट होनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा डेमो कि एक फॉर्म जो S2 फॉर्म होता है वो कैसे भरना है हमने। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आती है NPS के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की। तो लास्ट में आपसे मैं यही बोलूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अपना काम मेहनत के साथ करें और ईमानदारी के साथ करें। और अब इसके साथ ही हम ये वीडियो क्लोज़ कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।